वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का थर्ड पार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज इसकी स्टडी स्टार्ट। स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे और एक हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 2 है, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो हमने यहाँ पर उनको नाम दे दिया है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिया है वो वही चीज़ का लिया है, अल्फ़ा बीटा मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये जो कोफिशिएंट है हमारे ए बी सी और जो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, वो रिलेशनशिप के बारे में हमको स्टडी करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो पहला रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ए, माइनस ऑफ बी बाय ए, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का सम जो होगा वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास जो सेकंड रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो ये हमारे पास होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय। तो ये हमारे पास होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक। यहाँ पर मेरे पास 2 ज़ीरोज़ थे, मैंने उनको अल्फ़ा बीटा नाम दिया था। यहाँ पर मेरे पास 3 ज़ीरोज़ होंगे, उसको मैं नाम दूंगा अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 रिलेशन थे, यहाँ पर हमारे पास 3 रिलेशन है। पहला तो है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वही रहेगा अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ 2 थे यहाँ 3 हो गए। अल्फ़ा बीटा गामा का सम होगा माइनस बी बाय ए के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस डी बाय, वही कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को डिवाइड में लेना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस का डी बाय, ठीक है। एक हमारे पास नया रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, मतलब हमको सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। तो सम किन का करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का टेकन टू एट अ टाइम, 3 में से किसी भी 2 का प्रोडक्ट करना है और उनका सम आगे बढ़ाते आना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, किसी भी 2 का एक बार मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग जो मल्टीप्लिकेशन आएंगे उनके साथ एडिशन करना है। तो ये होगा सी बाय। तो ये हमारे पास 3 रिलेशंस है, ठीक है। इसको याद रखना है। ये 1 मार्क में आपसे डायरेक्टली फार्मूला भी पूछा जा सकता है या इस पे बेस कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है एमसीक्यू बेसिस पर, और इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2, 3 और 4 मार्किंग में जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस पर। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। ये मैंने जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी का पैटर्न पर लिया है। अगर आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स में मिलेगा, और अगर आपका लक थोड़ा सा अच्छा हुआ तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क में भी मिल सकता है। अब हम एक बार इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बोला गया फाइंड द ज़ीरोज़, मतलब हमको ज़ीरोज़ भी फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, जो मतलब जो हमने अभी फार्मूले पढ़े थे उनको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ लगाना है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। उसके अलावा कोई मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको इसके एक बार फैक्टर निकाल के दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो इन एक्सट्रीम नंबर्स के बराबर, मतलब 36 के बराबर मुझे प्रोडक्ट आना चाहिए, और वो दोनों नंबर का सम कैसा होना चाहिए, माइनस का 13 होना चाहिए। ये मेरी टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 36 का फैक्टर निकालता हूँ। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 इंटू 6। उसके अलावा फिर जब आप आगे जाएंगे तो यही फैक्टर्स वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पर डबल ट्रिपल करना या हाफ़ करने वाली मेथड पे चलता हूँ।
1 को डबल करा, 36 को हाफ करा, 1 को ट्रिपल करा, 36 को 1/3 करा, 2 को डबल करा, 18 को हाफ करा, 3 को डबल करा, 12 को हाफ करा। तो आप यहाँ से पैटर्न बहुत इजी पकड़ सकते हैं। आप देखते हैं हमारा काम किससे बनता है। यहाँ हमारा सम जो है 13 नहीं बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा, सिर्फ यही एक ऐसा पेयर है जिससे हमारा सम जो है वो 13 बन पाएगा। तो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव वो हम क्वेश्चन को देख करके डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स बन गए। अब मैं यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। थोड़ा सा कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास बचेगा ये वाला टर्म। 2 फैक्टर्स आ गए। अब मैं इनको एक एक बार 0 से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 3/2 और 2/3। तो ये मेरे लिए अल्फ़ा है और ये मेरे लिए बीटा है। अब मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर गिवन पॉलिनोमियल को अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास a की जगह 6 है, b की जगह -13 है और c की जगह 6 है। अब मैं अपने रिलेशंस पे आता हूँ। तो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो मैंने इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोला, या आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने ये फैक्टर आगे लिख लिया ये पीछे लिख लिया तो कोई मैटर नहीं है उससे। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करता हूँ। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इधर मेरे को थोड़ा एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कुछ ये फैक्टर बनेगा और अल्टीमेटली मेरे पास ये दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। सेम मेरे पास जो सेकंड रिलेशन था वो था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। मैंने वैल्यूज़ पुट करी तो 1 = 1 आ रहा है, मतलब मुझे आखिरी में लिखना होगा कि हेंस वेरीफाइड। अब हम आते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल पर अगर आप आएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको सिर्फ दिया हुआ है 4x² - 9। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ कि ये पावर 2 है, मतलब ये है तो क्वाड्रेटिक। अगर आप इसके फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर x² मिल रहा है, मतलब ये है तो क्वाड्रेटिक। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म बन रहा है ax² - c या +c। मैं कुछ भी लिख लूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पर bx वाली टर्म जो है वो 0 है, bx वाली टर्म है ही नहीं। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है b = 0। यहाँ पर आपको b = 0 मिल जाएगा। तो जहाँ पर भी b = 0 वहाँ पर आप याद रखें आपको a² - b² की आइडेंटिटी ही अप्लाई करना। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं। 4x² मतलब 2x का होल स्क्वायर बन सकता है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसको आइडेंटिटी से अगर ओपन करूँ तो ये a - b और a+b मैंने लिख लिया है। जब मैं इसको 0 से कंपेयर करूँगा तो मेरे ज़ीरोज़ होंगे 3/2 और -3/2। अब मैं आता हूँ मेरे रिलेशन पे। तो मेरे पास रिलेशन थे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मेरे पास एक रिलेशन यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। लाइकवाइज जब मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुट करूँगा वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये वाली एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इसे याद रखना है। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी आगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे थर्ड एग्जांपल पर आप देख पा रहे हैं ये एक और पैटर्न है जो मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, इन दोनों में से डायरेक्टली x या इसके अलावा अगर कोई रियल नंबर या कोई कांस्टेंट नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हैं। इस एग्जांपल में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ x कॉमन लिया। तो मेरे पास बचेगा 8x - 3। अब मैं एक बार इस नंबर को यहाँ पर 0 से कंपेयर करूँगा और एक बार इस नंबर को 0 से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए। तो ये मेरे लिए अल्फ़ा और ये मेरे लिए बीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो आप देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ c = 0। अब मैं अपने फॉर्मेट पर जाऊँगा और वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरा कैलकुलेशन आप खुद से करके देखें। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है थोड़ा सा चेंज है। तो हमको इसको पहले रीअरेंज करना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको पूरा फॉलो करेंगे। तो आप इन कैलकुलेशंस को थोड़ा सा खुद से करके देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर इन 4 एग्जाम्पल पे बेस कुछ होमवर्क मेंशन करा है। तो अगर आप इन 4 एग्जाम्पल को समझ पाएँ तो आप इन 4 एग्जाम्पल्स के बेसिस पर इन 4 होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करें और आंसर कमेंट सेक्शन में दें। इससे रिलेटेड हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है तो हम उसको भी डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने थे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या मिलेगा, हमें
हो सकता है ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन हो या हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो और हमें क्या करना हो, पॉलिनोमियल को पूरा फॉर्म करके देना हो कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड आउट करने को बोला है तो ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। एक फार्मूला बोल सकते हैं आप इसको कि पी एक्स इक्वस टू के इंटू के, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये याद रखना है, यहाँ पर माइनस ही आएगा फार्मूले में। अगर आपके पास सम भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। सेम हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी एक फार्मूला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है के इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव टर्म थी, फिर नेगेटिव थी, फिर पॉजिटिव थी। लाइकवाइज यहाँ पर भी वही अरेंजमेंट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये आपको थोड़ा सा केयरफुली याद रखना पड़ेगा। अब हम इसके ऊपर बेसिक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास हमको 5 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है। अब हमें नहीं पता अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, लेकिन हमें इतना पता पड़ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों चीज़ें क्या है। तो मैं अपने इस फॉर्मेट पे जाता हूँ और ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो सम की जगह पर मैं 5 पुट करूँगा, प्रोडक्ट की जगह पे 6 पुट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये आगे के लिखा हुआ है, ये कैसे रिमूव करें। तो हमको ये एक छोटी सी लाइन लिखना होगी कि इफ़ के इक्वल टू 1, अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 का मल्टीप्लिकेशन शो तो होगा ही नहीं, तो हमारे पास ये सिंपल सा एक पॉलिनोमियल बच जाएगा। सेम आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी एक एग्जांपल पर आते हैं। जैसे हमको यहाँ पर एक गिवन है कि सम जो है वो 2 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस 14 है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 7 है। अब मैं इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब आप समझ गए होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 14 है, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इनका जो प्रोडक्ट और सम है वो है 7। अब मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ अगर इन चीज़ों को, तो अब आप देख पा रहे हैं ये बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन बन गया है। वापस के आ रहा है, के को हटाने के लिए हम लिख देंगे कि के इक्वल्स टू 1, देन हमारा पॉलिनोमियल जो है वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।